नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश बादल है और मैं यहाँ वन विभाग हिमाचल प्रदेश के पब्लिसिटी डिवीज़न में अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन वन विभाग की शिमला इकाई के प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। और ये चुनाव 2 जुलाई यानी कि आज 2 जुलाई 2022 को होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चुनाव में क्यों लड़ रहा हूँ। वैसे मैंने अपने जो भी हमारे शिमला इकाई के लोग हैं उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया है, और जो बहुत दूर दराज में थे वहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ, मैंने उनसे फ़ोन पे संपर्क किया है। दोस्तों, ये चुनाव मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं किसी आदमी को हराना चाहता हूँ या जो मेरे विरोध में खड़े हैं उनके मैं खिलाफ हूँ। मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जो भी डिमांड्स हैं या जो हमारे कैडर में जो खामियां हैं, उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए सशक्त कदम उठाने की एक रुचि रखता हूं और एक ललक मुझ में है। और वो मैं जब से भी वन विभाग में नौकरी में हूं तब से मैं उस अपनी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। ये मेरी मंशा है, दिल की मंशा है। दोस्तों, मैंने अपने 2003 से लेकर 2018 तक कभी न किसी दावेदारी की पेशकश की, ना मैंने कभी किसी वरिष्ठ जो भी हमारे लोग एसोसिएशन में रहे, ना मैंने कभी उनसे कोई पद मांगा। मैं उनके साथ रहा, उनके घरों में जा के मैं रोज़ कहता था कि आप ये काम करिए, वो काम करिए। रोज़ आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि हम इस तरह से अपने कैडर के लिए इस तरह से काम करेंगे, हम मंत्री के पास जाएंगे, हम अधिकारी के पास जाएंगे, हमें माननीय मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को उठाएंगे। हमारी मांगें क्या है दोस्तों? क्या पिछले एसोसिएशंस जो भी पदाधिकारी रहे हैं वो अपनी हमारी मांगों को मनवा सके हैं? क्या आपको लगता है कि मिनिस्ट्रियल कैडर जो है इग्नोर किया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि मिनिस्ट्रियल कैडर की के जो पद हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं, उसमें फील्ड स्टाफ का दखल हो रहा है? एक फील्ड स्टाफ का आदमी, जो फील्ड स्टाफ का आदमी है, वो हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ के काम को कर रहा है, लेकिन क्या एक फील्ड स्टाफ के आदमी को मिनिस्ट्रियल स्टाफ अपने बीच मानता है? या तो ओपन कर दें कि जो भी कोई सीनियर असिस्टेंट है, जो भी कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ का आदमी, वो भी फील्ड स्टाफ में आए। तो मैं इस ये जो गलत वो चलन चला है वन विभाग में कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जगह दूसरे लोगों को भर्ती किया जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगभग कई लोग तो 30 साल बाद सीनियर असिस्टेंट बने हैं, और कई लोग सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 भी नहीं बन पाए, रिटायर हो गए। जो सीनियर लोग थे, जो 85 के लगे हुए हैं या उससे पहले के लोग। और आप पिछले 5 सालों की अगर बात हम करें तो आप देखेंगे कि हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ में मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि 30 से 40 जो है क्लर्क भर्ती हुए हैं। तो दोस्तों, और इन्हीं 5 सालों में जो वन रक्षक हैं वो लगभग मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में भर्ती हुए। उसका क्या कारण है? उसका कारण है वन रक्षकों ने अथॉरिटीज़ को बताया है कि हमारी कितनी महत्ता वन विभाग में है, और हमारे जो काडर के लोग हैं वो अपनी बात रख नहीं पाए, अपनी महत्ता जो है उचित अधिकारियों तक रख नहीं पाए, अपनी डिमांड्स प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाए। तो मैं उस अनदेखी के जो अनदेखी हुई है, उस अनदेखी को उजागर करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ये नहीं है कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी है।
मेरे खिलाफ जो भी पिछले चुनाव में भी मैं खड़ा हुआ, मैं जब हार गया तो मैंने उनके खिलाफ आप लोगों को जागरूक किया जहाँ भी चुनाव हुए। बल्कि मैं कुल्लू में जाकर भी पिछले जो चुनाव 2018 के हुए वहाँ भी मैंने विरोध किया। वहाँ मुझे पद ऑफर किए गए कि आप इस पद पे आ जाओ, जबकि मैं डेलीगेट भी नहीं था। मैं चाहता तो मैं वो पद ले सकता था। मैंने बोला नहीं, मैं एक सही प्रक्रिया के तहत, जो भी हमारी जो प्रक्रिया है चुनाव की, उसके तहत अगर चुना जाता हूँ तब आऊँगा। और पिछली बार भी मैं शिमला इकाई से ही खड़ा हुआ था। आप देखिए, जो लोग पिछली एसोसिएशंस में रहे, मैंने उनसे आग्रह भी किया कि मुझे एक मौका दीजिए, लेकिन वही लोग मेरे खिलाफ चुनाव में उतर गए जिनसे मैं रोज़ आग्रह करता था कि आप मुझे एक मौका दीजिए। मैंने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट किया। मैंने उनको जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और खुद भी कुछ कोई सकारात्मक तरीके से काम नहीं किया, तो तब मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं अपने काडर की अनदेखी के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। उन लोगों को मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उनके सामने अपने सोच भी रखी कि हम मिनिस्ट्रियल काडर की बातों को इस तरह से सामने रखेंगे, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। तो दोस्तों, अब मुझे लगता है कि जब इस तरह से हो रहा है, और दूसरी बात, चुनाव में वही लोग रिपीट होकर आ रहे थे जिनसे मैं बात कर रहा था, वही लोग प्रधान, वही लोग जनरल सेक्रेटरी, और कई सालों से। और वो उसमें बहुत सारे लोग तो रिटायर भी हो गए, उनके नाम मैं नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहता, उचित भी नहीं समझता, फिर व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने, मुझे लगता है कि अपने निजी स्वार्थों के लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, मैं निजी स्वार्थों के लिए एसोसिएशन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं हमारी जो हमारे काडर की जो लंबित मांगे हैं, उनको बहुत पुरजोर तरीके से पूरी फोर्स के साथ अथॉरिटीज़ के सामने ले जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। और अगर मुझे कोर्ट में भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विभाग में जो सीनियर ऑफिशियल्स की जिस तरह से अनदेखी हो रही है, आप देखिए 3 रजिस्ट्रार हैं हमारे विभाग में, उनकी, आपको लगता है क्या उनको उचित मान सम्मान मिल रहा है? क्या वो एक क्लर्क है, उनके ऊपर भी अधिकारी बिठा दिए गए हैं, और ऐसे अधिकारी जो उनसे किसी न किसी तरह रैंक में काफ़ी नीचे हैं। और कुछ अधिकारियों ने तो अपनी इनकम्पिटेंस इस तरह दिखाई कि उन्होंने अपने जूनियर अधिकारी के अधीन काम करना स्वीकार भी कर लिया। मुझे प्रेम सागर जी याद आते हैं, जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि एक जो रजिस्ट्रार होता है वो एक मुख्यालय का जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का सबसे मुख्य पद होता है। उसके ऊपर सीसीएफ रैंक से नीचे का कोई आदमी, या सीएफ रैंक कभी, लेकिन सीसीएफ रैंक से नीचे कोई आदमी नहीं होता है। आप मेरे जो सीनियर जितने भी वरिष्ठ, मेरे मुझसे वरिष्ठ जो भी वन विभाग के ऑफिशियल्स हैं, वो इस बात को जानते हैं, वो आपको बता सकते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रार का जो एक तरह से इतनी बड़ी पोस्ट का अपमान हो रहा है, इसके खिलाफ भी हम लड़ेंगे। मुद्दे बहुत सारे। तो ये हालांकि ये शिमला इकाई का मुद्दा नहीं है, ये वन विभाग का मुद्दा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे जाके मुझे स्टेट इकाई में भी आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैं स्टेट इकाई में भी अपनी दावेदारी पेश करूँगा, ताकि मैं काम कर सकूँ। और ये समय ये आज ये नौबत इसलिए आई है कि वरिष्ठ लोग जो आज भी मेरे खिलाफ है। आप देखिए, पिछले चुनाव में जो प्रधान पद के दावेदार थे, और इस चुनाव में जो मेरे 7 प्रधान पद के दावेदार हैं, वो दोनों अलग अलग थे पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार वो मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए दोनों। क्यों आप मेरे खिलाफ इकट्ठे क्यों हो? मैं तो आपके खिलाफ नहीं हूँ। मैंने आपकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्योंकि आपने ठीक ढंग से काम नहीं किया एसोसिएशन के लिए, उसके खिलाफ हूँ। अभी परसों कुछ लोग मेरे पास समझौता के लिए आ गए कि आप समझौता करिए, एक आदमी इधर जाएगा चुनाव लड़ेगा, एक आदमी वहाँ चुनाव लड़ेगा। मैं अब मुझे लगता है कि जब मैं 2003 से लेकर 2018 तक उनके साथ, मैं उनको ये कहता था, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर मैं ये काम करूँगा, इस तरह से करूँगा, आप ही होंगे, लेकिन मुझे काम करने की एक्सेस दीजिए, नाम आपका होगा, आप चुनिंदा प्रधान हैं। लेकिन उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया। तो जब मुझे लगा कि वो नहीं सुन रहे हैं, तो मैं उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा हुआ। मुझे लगा कि अब वो अगर काम नहीं कर सकते हैं और मैं उनके साथ काम करूंगा, तो वो मुझे काम करने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट है। वो अलग तरीके से काम करते हैं। वो कॉन्फिडेंटली अधिकारियों के तक अपनी बात नहीं ले जा सकते, फाइल्स को प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करा सकते, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। तो दोस्तों, यही जो है सोच लेकर मैं आया हूँ।
तो उन उन लोगों जो लोग मेरे पास समझौता करने के लिए आए थे, मैंने उनसे, मेरा गुस्सा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, मेरा गुस्सा ये था कि जब इन लोगों के साथ मैं 2003 से 2018 तक रोज़ संपर्क में रहा और ये प्रधान या जनरल सेक्रेटरी या किसी पद पर रहे या कोई भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो ऐसा लगेगा कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने उस समय मेरी बात नहीं सुनी, 2003 से 18 आप देखिए कितने साल मैंने इनके साथ, आप पूछ सकते हैं व्यक्ति की क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। अगर वो इस बात को खुद मना करते हैं, इस बात का कुछ इनकार करते हैं, तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा और संपर्क कीजिएगा मुझसे। तो जब उन्होंने तब नहीं सुना, अब मैं उनके अधीन किसी पोस्ट में या किसी और इकाई में काम करूँ, आपको लगता है कि वो काम करने देंगे? मुझे नहीं काम करने देंगे और मेरे साथ भी नहीं चलेंगे। तो इसलिए मैं जो है चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ, इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि अगर मैं खुद प्रधान होता हूँ तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को साथ लेके चुनाव लड़ूंगा। तो इसमें क्या बुराई? और मैंने इनको, आप देखिए वो लोग हम में से जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। अब मैं बीच में एक बात बोलना भूल गया कि पिछली बार जो खड़े थे, जो इस बार खड़े, वो विरोधी थे, पिछली बार धुर विरोधी। इस बार वो इकट्ठे हुए क्योंकि प्रकाश बादल को हराना है। मुझे क्यों हराना चाहते हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ। अगर आपने 18-20 साल एसोसिएशन में काम किया है, मैं आपसे 3 साल मांग रहा हूँ, एक टेन्योर। पिछली बार भी मैंने कहा था एक टेन्योर मुझे दे दीजिए, आप इतने साल काम किए हो। तो मैं एक टेन्योर भी नहीं मांग सकता? क्या आप मुझसे इतनी मोहब्बत भी नहीं करते कि आप जो है मुझे बोलो कि छोटे भाई आओ, आप अगर काम करना चाहते हो हम आपका स्वागत करते हैं। 140 लोग चुनाव में, 140 लोगों के खिलाफ चुनाव हो रहे हैं, ये क्या बात है? और कई आप देखिए, मेरी प्रधान पद की सीट के अलावा बाकी कुछ सीटों के लिए तो लोग आगे नहीं आए। वो उसका कारण क्या है कि कुछ लोग जो सीनियर लोग हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि वो इस चुनावी दलदल में पड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा है कि काम होते नहीं है तो क्या करना, लोग चलते नहीं है साथ तो क्या करना। और जो नए लोग हैं, मेरे क्लर्क बंधु, JOIT बंधु, उनको अभी सही दिशा का पता नहीं उनको क्या करना है। JOIT की अलग एसोसिएशन है, क्लर्क की अलग एसोसिएशन है, और जो है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट तो कहीं है ही नहीं। तो मतलब भटकाव है उनके पास। तो मैं अपने JOIT बंधुओं को, क्लर्क बंधुओं को, जूनियर असिस्टेंट बंधुओं को, सीनियर असिस्टेंट बंधुओं को, सुपरटेंडेंट ग्रेड 2 तक सबको बताना चाहता हूँ कि ये काडर अलग अलग नहीं है, अलग अलग खेमे के एसोसिएशन मत बनाइए। JOIT एसोसिएशन ठीक है, आप इकट्ठे होते हैं अलग बात है, आपकी जो ये एक काडर है। अब आने वाले समय में क्लर्क नहीं होगा, JOIT ही होगा, क्योंकि कंप्यूटर का दौर है। JOIT इसलिए बनाया गया कि वो कंप्यूटर नोइंग भी हो। पहले बिना कंप्यूटर के बगैर के लोग भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में भर्ती हो जाते थे। तो मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूँ कि नए लोग जो है इसलिए अभी आगे नहीं आना चाहते, वो डरते कि पता नहीं अगर हम हार गए तो सीनियर लोग हमें यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे, हमारे खिलाफ ये करेंगे। क्यों करेंगे आपके खिलाफ? आप एसोसिएशन में आगे आइए। मैं तो इस बार भी बोला कि नए लोग जो है आगे आओ, मैं छोड़ दूंगा, आप काम करिए, आप में एनर्जी है, आप किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में मत आइए। लेकिन नए लोग आते नहीं। इवन मैंने कहा था कि मैं चुनाव का तभी भरूंगा जब मेरे साथ पीछे 20 लोग खड़े होंगे। एक भी आदमी मेरे साथ नहीं आया, मैं अकेला नॉमिनेशन के लिए गया। और इससे पिछली बार भी मैं अकेला था जब मुझे 65 वोट मिले थे, और मेरे जो विरोध में खड़े थे उनको 68 वोट मिले थे। 3 वोटों का अंतर। वो वोट भी 3 वोट कैसे हुए वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता कि वो जायज़ थे कि नाजायज़ थे, लेकिन वो लोग भी जानते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ फेयर भी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो आप देखिए कि 3 वोटों से मैं अकेला खड़ा हुआ उनके खिलाफ तो हारा। वो कोई मैं नहीं था, वो आप लोगों का विरोध था। वरना मुझे कौन जानता है, मेरी क्या ताकत है? मैं एक आम आदमी हूँ। तो अगर एक इनडायरेक्ट विरोध आप उनके खिलाफ दिखा सकते हो तो ओपन आके क्यों नहीं दिखा सकते? तो आप ये चुनाव प्रकाश बादल को जिताने के लिए नहीं है, ये चुनाव हमारे काडर के उत्थान के लिए, काम करने वाले आदमी को रोकने को एक एक्सेस देने के लिए है।
और उसको ऐसा इस चुनाव में अगर आप सीधे सामने नहीं आते तो सीधी सी बात है, आप लड़ना नहीं चाहते। अगर मैं बन भी जाऊं प्रधान, किसी मुद्दे पे लड़ूं और कोई बात मेरे साथ हो जाए तो आप मेरे पीछे खड़े नहीं होगे, मैं क्या कर पाऊंगा। तो इस बार भी वही हालत हुई। मुझे बहुत दुख हुआ और खुशी भी हुई दोनों तरफ से कि जब क्लर्क काडर के या टॉलेंट के मेरे चिरंजी लाल भाई जी हैं E3 ब्रांच में, जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा, पूरी ब्रांच के लोग डायरेक्ट साथ में आए, कितना अच्छा लगता है। और जब मैंने नॉमिनेशन भरा, मुझे ये बताया कि सर हम आपके साथ हैं पर आपके साथ खड़े नहीं होंगे, क्या डर है आपको। और मुझे सैकड़ों फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपने डरना नहीं है, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तो लेकिन लोग तो ये बोल रहे हैं कि ये तो झुंड बना के आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं झुंड बना के नहीं गया, मैं एक एक आदमी से संपर्क किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ। मेरा चुनाव में लड़ने का मुद्दा ये है कि मैं मेरी जो लंबित मांगे आज तक नहीं कर पाई पिछली एसोसिएशन ने, जिन्होंने 20-20 साल तक एक ही तरह के लोग रहे, उन लोगों को आप हटा दीजिए, नए लोगों को आने दीजिए। मैं भी नया हूँ, मैं एक मौका मांग रहा हूँ, एक मौका तो दो। एक मौका भी नहीं आप मुझे देना चाहते। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आज का जो चुनाव है उसमें आप जो मुझे भारी बहुमत से जिताएं और मेरा जो है समर्थन करें, खुल के समर्थन करें। ऐसा नहीं किसी की बातों में। आप देखिए, आप किसको वोट दे रहे हैं जो 20 सालों काम करते रहे। कोई रिजल्ट आपके सामने तो बताइए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे 3 साल दे दीजिए, एक टेन्योर, और 3 है, मुझे तो लगता है 2 साल, ये 3 साल ऐसे कर दिया गया, पर मैं देखूंगा संविधान क्या है। तो एक मौका मैं आपसे मांग रहा हूँ। तो बाकी जहाँ तक बात, शायद में एक बात छूट गई कि जो लोग मेरे पास कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आए थे, मैंने उनको यही बोला कि आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मुझे ना समझाइए, मेरे उन बड़े भाइयों को समझाइए जो लोग मेरा विरोध करते हैं, जिन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और सब लोग जानते हैं कि उनका काम जो है संतुष्टि वाला नहीं है, संतुष्ट करने वाला नहीं है। तो उनको क्यों नहीं कहते कि छोटे को आने दो आगे? नहीं। और कुछ लोग तो इतने अंधभक्त हैं कि वो उनके साथ इसीलिए खड़े हो गए कि वो उनके दोस्त हैं। अरे दोस्तों, मैं उनका कोई बुरा थोड़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया तरीके से मैं एसोसिएशन की मांगें उठा सकता हूँ, और आप सब लोग जानते हैं। तो मेरे पास जब समझौता करने आए तो गुस्से में मेरा हाथ टेबल पे लग गया। वैसे ही मैं कोई मेरी जानबूझ के कोई इच्छा तो नहीं होती, मैं क्यों किसी के खिलाफ होऊंगा। मैं जो लोग मेरे अपोनेंट में, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं उनके खिलाफ क्यों होऊंगा। हाथ मेरी टेबल पे बहुत सारी पहले से, थोड़ा जोर से हाथ लगा, शीशा टूट गया। तो लोग बता रहे कि इसने तो शीशा तोड़ दिया, ये तो खुंदक हो गई जी। कि मेरी कोई खुंदक नहीं, शीशा तो नॉर्मल ही पतला सा शीशा था, ऊपर से फाइल के ऊपर हाथ लगा। आप जो मेरे पास समझौते के लिए लोग आए थे वो जानते हैं, वो गुब्बार किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं था। वो गुब्बार उस जो है इग्नोरेंस के लिए था, जो हमारी मिनिस्ट्रियल काडर के हक में नहीं हो रही है, जो एसोसिएशन में रह के भी लोग नहीं कर पा रहे। मैं उसके खिलाफ हूँ। और उन लोगों को भी मैंने बोला था कि आप जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, आप मुझे मौका दीजिए। उनको चाहिए था कि वो मुझे भी मौका देते। जब जनरल सेक्रेटरी एनोनिमस हो सकता है, जब जो है फाइनेंस सेक्रेटरी एनोनिमस हो सकता है, तो क्या प्रधान नहीं एनोनिमस हो सकता? एक सीट पे सिर्फ चुनाव क्यों? क्योंकि अब वो पुराने और नए लोग जो है दोनों मिलके जो लड़ रहे हैं वो भी, और जो नहीं लड़ रहे हैं वो भी। पिछली बार विरोधी थे, आज वो इकट्ठे हो गए। क्या मुद्दा है कि बादल को जीतने नहीं देना है। और मुद्दा गेम ये भी है कि यहाँ से अगर डिस्ट्रिक्ट से जो मेरे खिलाफ वाले लोग हैं वो जीत जाएंगे तो स्टेट में वो जाएंगे, जो पिछले साल थे उनकी स्टेट में वो बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट में फिर वही खिचड़ी पकेगी, काम होगे नहीं, काम आपकी आवाज़ पहुँचेगी नहीं, तो कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं अब अपनी जो ये डिमांड्स हैं, मैं इसको रखना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, उसके हूँ। मेरे को गुस्सा किसी से नहीं है, मैं गुस्सा करने वाला कोई पहलवान भी नहीं हूँ। आप देख लीजिए, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। और जो मेरे से मैंने गुस्से में कई चीज़ें हो गई मुझसे, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें तो उन्होंने मेरे साथ की है। मैं उसको यहाँ बता दूंगा तो आपको हैरानी होने लगेगी। तो ये चीज़ें मैं यहाँ लाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरा गुस्सा मेरे काडर की अनदेखी के लिए है, और मेरा गुस्सा मेरे काडर के स्ट्रेंथ ना होने के प्रति है। मैं बाबूराम जी जो हमारे एसोसिएशन के प्रधान रहे, मैं उनकी तर्ज पर अगर मैं जीत गया तो मैं दिन रात सोऊंगा नहीं। मैं अपने काडर को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या करना है, किस तरह करना है, किससे मिलना है, किससे लड़ना है, क्या
क्या क्या कदम उठाने हैं, उसके लिए दिन रात मैं काम करूँगा जितना भी मेरे पास समय है, और आप देखेंगे मेरी प्रोग्रेस। 3 महीने में आऊँगा मैं आपके पास अपनी प्रोग्रेस लेके। लेकिन मुझे आप मौका दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि जिनसे मैं संपर्क नहीं भी कर सका हूँ, मेरा उन भाइयों से आग्रह है कि एक मौका मुझे दीजिए। 20 साल वालों को कृपया छोड़ दीजिए, और मेरे खिलाफ भी मेरे भाई खड़े हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आग्रह करता हूं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दें, और वो इस बात को समझें कि एक दूसरा आदमी, उनके साथ रहा आदमी, अगर वो काम करना चाहता है, उसके खिलाफ खड़े होने का क्या मतलब है। आप उसको अगर आशीर्वाद देते कि नहीं भाई तू चल आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, तो मुझे खुशी होती। लेकिन ठीक है, अगर आप फिर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं इस चुनौती को भी स्वीकार करता हूँ। मैं अगर हारूंगा तो मैं मैदान में जाके हारूंगा, और अगर मैं आज जीतता हूँ तो अगर मैं आज हार जाता हूँ तो आज के बाद मुझे लगता है कि अब फिर इस पे चर्चा कोई नहीं होनी चाहिए थी। हम उनको उनका स्वागत करेंगे। लेकिन जिस तरह के संकेत मेरे पास है, अगर मैं जीत गया तो उनको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि आप चलो जो हो गया, अब मैंडेट सामने है, तो फिर मुझे काम करने की एक्सेस देनी चाहिए, और आगे जो भी कार्यकारिणी बनेगी, उस कार्यकारिणी में जो है मुझे आप लोगों का साथ मिलेगा। आप ऐसे नहीं कि डर के, जैसे अभी आप मुझे अकेला छोड़ रहे हैं, बाद में भी अकेला छोड़ दें। मुझे मालूम है आपके फ़ोन आए कि आप सर, आप जो है आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो अगर मैं जीत जाता हूं तो पहले तो मुझे आपका भारी मत चाहिए कि आप भारी मतों से मुझे शिमला इकाई से जिताएं, और मैं जीत गया तो मुझे आपका साथ चाहिए। जहां भी मुझे जाना पड़ेगा आप मेरे पीछे खड़े होने चाहिए। बाकी आप चीज़ें मुझ पर छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।